Good morning, student. I am Shilpa Makriya from Adarsh Niketan Senior Secondary School, your science teacher. Today we will start class 7 science chapter 11. In previous class में आपने देखा था कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो अपन ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे, सर्कुलेटरी सिस्टम अपन ने पढ़ा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड में डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज और प्लेटलेट्स होती है। वर्क ऑफ आरबीसीज इज कैरी ऑक्सीजन जिसको कैरी करने का वर्क होता है आरबीसीज का। डब्ल्यूबीसीज वर्क इज प्रोटेक्ट और अगेंस्ट डिसीज से अपनी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और प्लेटलेट्स का क्या वर्क होता है, क्लॉटिंग ब्लड, जब आपको चोट लग जाती है तो वहाँ पर ब्लड को क्लॉट करके रोकने का वर्क कौन होता है, प्लेटलेट्स करते हैं। इसके अलावा अपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि आर्टरीज और वेन्स जो कि हमारे हार्ट से अटैच्ड होती है। आर्टरीज का क्या वर्क होता है, आर्टरीज जो है हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन को ब्लड को लेती है और बॉडी के एवरी पार्ट बॉडी में क्या कर देती है, सप्लाई कर देती है। इसके अलावा वेन्स भी हमारे हार्ट से अटैच्ड होती है। वेन्स का क्या वर्क होता है, वेन्स जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है बॉडी के अदर पार्ट से कलेक्ट करती है और हार्ट में ले जाती है। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज हार्ट। हार्ट हृदय जिसको बोलते हैं सभी में होता है। हार्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी का जो बर्थ से डेथ तक, जन्म से मृत्यु तक रेगुलर क्या है, वर्क करता रहता है। जब आप सो जाते हैं, हमारी आई क्लोज हो जाती है, तब भी क्या है, हमारा हार्ट जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूसली जो है वो वर्क करता रहता है। यहाँ पर हार्ट का स्ट्रक्चर देखिए, हमारा जो हार्ट है इस टाइप का हार्ट होता है और ये जो हार्ट है इसमें 4 चेम्बर्स हैं। ये 4 चेम्बर्स में हमारा हार्ट क्या डिवाइड होता है। 4 चेम्बर्स में हमारा हार्ट डिवाइड होता है। ये जो अपर ऑर्ट्रियम कहलाते हैं, अपर 4 चेम्बर्स ऑर्ट्रियम, और नीचे के जो चेम्बर्स है वो क्या कहलाएंगे, वेंट्रिकल्स। लेफ्ट ऑर्ट्रियम एंड राइट ऑर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये 4 चेम्बर्स में क्या है, हमारा हार्ट डिवाइड होता है। इनसे जो है आरोटा और वेंस जो है अटैच होती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेती है, आर्टरीज बॉडी में सप्लाई करती है, और वेंस क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को हार्ट में लाती है, जहाँ से लंग्स में से वह कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव कर दी जाती है। टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 124, सॉरी पेज नंबर 123। ब्लड डोनेशन चल रहा था अपना। ब्लड डोनेशन क्या होता है, ब्लड को डोनेट करना। ब्लड डोनेट करना मतलब रक्तदान करना। रक्तदान क्यों जरूरी है ब्लड डोनेट करना, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड। कई लोग जो हैं अनअवेलेबिलिटी मीन्स जहाँ पर कि खून की उपलब्धि नहीं होती, जहाँ पर खून की कमी होती है, इसके कारण क्या है, कई लोग मर जाते हैं। वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनलेस, कैन सेव प्रीवियस लाइफ। और जो ब्लड डोनेशन है वो क्या है, किसी भी तरह का इसमें नुकसान नहीं है, नहीं ही इसमें कोई दर्द होता है और हमारी लाइफ इससे सुरक्षित रह सकती है। ब्लड कैन बी डोनेटेड हॉस्पिटल एंड अदर प्लेसेस ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट। ब्लड डोनेट कहाँ किया जाता है, हॉस्पिटल में। इसके अलावा गवर्नमेंट अन्य जगहों पर भी जो है ब्लड डोनेशन के रक्तदान शिविर लगाती है। डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विथ स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक। और जो डोनेट ब्लड होते हैं जो कि रक्त शिविर में कलेक्ट किया जाता है, वह ब्लड बैंक में जो है सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखा जाता है कि कोई भी इमरजेंसी केस हो तो उसमें ब्लड जो है पेशेंट को दे दिया जाए और उसकी जान बचा सकें। Refer to figure 11.3. Do see the arteries divide into smaller vessels.
यहाँ पर अपने देखा यह है पल्मोनरी वेल्स है जो कि हार्ट से अटैच्ड है, और पल्मोनरी आर्टरीज भी जो है हार्ट से अटैच्ड है। हार्ट किससे अटैच्ड है? लंग्स से अटैच है। लंग्स से क्या होती है? ऑक्सीजन हार्ट में आती है, और हार्ट से क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा पूरी बॉडी में भेज दी जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो है वेंस हमारी बॉडी में से कलेक्ट करके लाती है, वो हार्ट में भेज देती है। हार्ट से दोबारा जो है लंग्स में भेज दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और नोज के थ्रू अपन कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब हार्ट से जो वेंस और आर्टरीज जो ब्लड लेके आती हैं हार्ट से, वो आगे छोटे छोटे किस्में कैपिलरीज में आर्टरीज डिवाइड हो जाती हैं। ये कैपिलरीज क्या है? पूरी बॉडी में, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी के हर पार्ट में क्या होती है? प्रेजेंट होती है, जहाँ पर ये ब्लड का सप्लाई करती हैं। यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। अपन ने देखा कि जो आर्टरीज हैं वह छोटी छोटी वेसल्स नलिकाओं में क्या है? डिवाइड है। ऑन रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। और आगे जाकर ये जो वेसल्स है और पतली जो है ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, इन्हें क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन विच इम्पटी इनटू द हार्ट। अब हार्ट क्या है? द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट ए पंप फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। जो हार्ट है एक ऐसा अंग है जो कंटिन्यूसली बीट करता रहता है, धड़कता रहता है, और क्या वर्क करता है? ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है। हमारी बॉडी में हर पार्ट पे ट्रांसपोर्ट ब्लड का कौन करता है? हार्ट करता है। विच कैरीज अदर सब्सटेंस विद इट। और ब्लड के थ्रू ही जो है अदर सब्सटेंस, एनर्जी वगैरह हमारी जो है बॉडी के एवरी पार्ट तक पहुंचती है। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर विदाउट स्टॉपिंग। क्या आप ऐसे पंप की कल्पना कर सकते हैं जो कई सालों तक बिना रुके वर्क कर सकता है? एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। तो ये क्या है? नामुमकिन है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यूसली वर्क करेगी तो खराब हो जाएगी। येट आवर हार्ट वर्क लाइक ए पंप नॉन स्टॉप। हमारा जो हार्ट है वह एक ऐसा पंप है जो नॉन स्टॉप बिना रुके जीवन भर वर्क करता रहता है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। हार्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे। The heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left. जो हार्ट है हमारे चेस्ट कैविटी में जो है लेफ्ट साइड में क्या होता है? सिचुएटेड होता है। होल्ड योर फिंगर इनवर्ड्स योर palm। जो अपनी फिंगर से अपन जो है अपनी हथेलियों को इस टाइप से जो है फिंगर से आप इसे प्रेस करके देखेंगे। दैट मेक योर फिस्ट यू हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। तो हार्ट अपना कितनी साइज होती है? हार्ट की इतनी, अपनी मुट्ठी के बराबर ही जो है हार्ट की साइज होती है। वॉट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विथ ईच अदर। क्या कारण है कि हार्ट में ऑक्सीजन ब्लड भी आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड भी आ रहा है, फिर ये दोनों मैच क्यों नहीं होते, मिक्स क्यों नहीं होते? टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। तो दोनों ब्लड को ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं, दोनों को सेपरेट रखने के लिए हमारा हार्ट क्या 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। द 2 अपर चैम्बर आर कॉल्ड ओट्रिया। ऊपर के 2 चैम्बर है वो क्या कहलाएंगे? ओट्रिया या ओट्रियम कहलाएंगे। ये लेफ्ट ओट्रियम और ये राइट ओट्रियम जो है कहलाएगा। एंड द 2 लोअर चैम्बर आर कॉल्ड द वेंट्रिकल। और नीचे के 2 चैम्बर है वो क्या कहलाएंगे? वेंट्रिकल कहलाएंगे। लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट साइड का वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल कहलाएगा। द partition between the chamber help to avoid mixing up of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide। जो पार्टीशन है वह किस लिए दिया जाता है? ताकि जो ब्लड है ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है वो मिक्स ना हो सके। टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ हार्ट इन फिगर 11.3 and follow the arrows. This arrow show the direction of blood flow from the heart। ये भी अपन ने आगे देखा था कि कैसे आर्टरीज और वेन्स जो है ब्लड को लेके जाती हैं to the lungs and back to the heart from where it pump
टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जब आप आराम करते रहते हैं तब भी क्या है, हमारा हार्ट वर्क करता रहता है। अब है हार्ट बीट, जिसको अपन धड़कन बोलते हैं। क्या होता है? द वॉल ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। जो हार्ट्स की जो वॉल होती है, दीवार है, किसकी बनी होती है? मसल्स की बनी होती है। दिस मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैथमिकली। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स मीन्स सिकुड़ना और फैलना। जो ये मसल्स हैं यह एक के बाद एक बार सिकुड़ती है और एक बार फैलती है। दिस रैथमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट ए हार्ट बीट। तो हार्ट मसल्स के फैलने और सिकुड़ने को अपन क्या बोलते हैं? हार्ट बीट बोलते हैं। रिमेंबर द हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। If you place your hand on the left side your chest, you can feel your heart beat. अपन अगर अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड में अपना हैंड रखेंगे तो हम अपनी हार्ट बीट को क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। जब आप दौड़ते हैं तो आपकी हार्ट बीट तेज चलती है, आप आराम से चल रहे हैं तो हार्ट बीट नॉर्मल होती है। द डॉक्टर फील योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर भी पहले आपके जो है चेस्ट पे लगा के आपकी हार्ट बीट मेजर करता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट से, तो यह इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा? स्टेथोस्कोप। तो हार्ट बीट मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। अ डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज ए डिवाइस ऑफ एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट। स्टेथोस्कोप के द्वारा डॉक्टर जो है हमारे हार्ट का साउंड सुन सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ चेस्ट पीस द कैरीज ए सेंसिटिव डायफ्राम, टू ईयर पीस एंड ए ट्यूब जॉइन द पार्ट। इसमें क्या होता है? 2 ईयर पीस 2 कानों में लगाने के लिए होता है, एक पाइप होता है और ये चेस्ट पीस होता है जिसे छाती पे लगाया जाता है। डॉक्टर कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट एंड लिसनिंग थ्रू ए स्टेथोस्कोप। डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप के द्वारा हमारी हार्ट बीट मेजर करके हार्ट की कंडीशन का पता लगा लेता है। लेट अस कंस्ट्रक्ट मॉडल ऑफ स्टेथोस्कोप मटेरियल दैट आर अवेलेबल अराउंड यू। एक स्टेथोस्कोप आप यहाँ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? एक्टिविटी है यहाँ पर। टेक ए स्मॉल फनल 6 to 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर के अपन स्मॉल फनल लेंगे। फिक्स ए रबर ट्यूब, इस पर एक रबर ट्यूब जो है फिक्स कर देंगे। स्ट्रेच ए रबर शीट ऑन द माउथ ऑफ द फनल एंड फिक्स इट टाइटली विथ रबर बैंड। और खींच के इसे रबर बैंड से टाइटली बांध देंगे। पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब वन ऑन ऑफ योर ईयर। इसमें से एक अपने ईयर पे लगाएंगे ट्यूब का सिरा। एंड प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट। और दूसरा जो है हार्ट के पास ले जाएंगे। नॉट ट्राई टू लिसन द केयरफुली। हम हमारी हार्ट बीट को जो है केयरफुली सुनने की कोशिश करेंगे और इन्हें अपन काउंट करेंगे। रिकॉर्ड योर ओवन पल्स रेट एंड हार्ट बीट दैट योर फ्रेंड वाइल रेस्टिंग आफ्टर रनिंग रिकॉर्ड इन 11.2। टेबल में अपन ऐसे दौड़ते समय और रेस्ट पोजीशन में अपनी हार्ट बीट मेजर कर सकते हैं। द रिथमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ब्लड के रिथमिंग और रिलैक्स होने से जो है हार्ट बीट के कारण ही क्या है, फैलने और सिकुड़ने से ही ब्लड जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है और वापस आता है। Bhuja wondered the sponge and the hydra also have a blood. Animals such as sponge and hydra do not possess circulatory system. एनिमल जो है स्पंज और हाइड्रा में क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। द वाटर इन विच दे ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन एज इंटर देयर बॉडी। और वाटर के थ्रू इनकी बॉडी में जो है ऑक्सीजन ये इंटर करती है। द वाटर कैरी अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इट्स मूव आउट। और वाटर के थ्रू ही क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बॉडी से बाहर निकाली जाती है। थस दिस एनिमल डू नॉट नीड ए सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक ए ब्लड। तो इनमें क्या ब्लड की आवश्यकता नहीं होती।